हेलो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धान की पीआर वैरायटियों के बारे में। यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो वैरायटियाँ तैयार की गई हैं धान की, जैसे कि पीआर 131 है, पीआर 126 है, पीआर 114 है, पीआर 128 है। ये जितनी भी पीआर किस्में हैं, इनका रिस्पॉन्स कैसा है, इनमें कौन सी ज़्यादा बढ़िया है और इनका ड्यूरेशन क्या है और डेट जो टाइम ऑफ जो है सोइंग इसका क्या है, यानी कि कब आप जो है इसकी बिजाई कर सकते हैं। तो इन सभी विषयों पर जो है आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग बात करते हैं जो सबसे अभी लेटेस्ट चल रही है पीआर 131 के बारे में। यदि बात करें कि इसका जो है सोइंग का टाइम क्या है, यानी कि बिजाई का टाइम क्या है, तो इसका जो है आप आपका 20 मई से लेकर के 25 मई तक जो है आप इसकी जो बिजाई है, यानी कि जो है बिजाई इसकी आप कर सकते हैं। यदि बात करें हम लोग कि इसका जो है ट्रांसप्लांटिंग का जो यानी कि कितने दिन की नर्सरी जो है वो आपको लगानी चाहिए, तो पीआर 131 की जो है तकरीबन 30 से 35 दिन की जब नर्सरी हो जाए तब आपको अपने खेतों के अंदर ट्रांसप्लांट करनी है। यदि बात करें इसके जो है पकने के समय की, तो जब पीआर 131 जब आप खेत में लगा देंगे तो तकरीबन उसके लगाने के तकरीबन 110 दिन के भीतर जो है ये पककर तैयार हो जाती है। यानी कि आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग 110 दिन में जो है पककर आपकी फसल जो है पीआर 131 की किसान भाइयों तैयार हो जाती है। यदि बात करें इसकी पैदावार की, तो पीआर 131 की जो पैदावार यूनिवर्सिटी की तरफ से बताई गई है वो 31 क्विंटल प्रति एकड़ की बताई गई है। परंतु किसानों ने जो भी किसानों ने लगाया है, सभी का ये कहना है कि ये तकरीबन 35 से 36 क्विंटल बहुत ही आसानी से ये पैदावार देकर जाती है और जल्दी गिरती नहीं है। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। इसके बाद में यानी हम लोग पीआर 126 के बारे में, तो सबसे इस समय जितनी भी कामयाब वैरायटियाँ हैं उनमें से पीआर 126 इसमें से एक है परमल धान की, क्योंकि इसका जो है थोड़ा कद नाटा रहता है, तकरीबन 90 से 95 सेंटीमीटर खाली पौधा हाइट करता है और काफ़ी जल्दी पक जाती है। यानी कि अन्य जो हमारी परमल धान की किस्में हैं उनकी तुलना में काफ़ी कम समय जो है पककर किसान भाइयों ये तैयार हो जाती है। और यानी कि तकरीबन ये माने कि आपका तकरीबन 90 से 95 दिन में के भीतर ही जो है ये धान पककर तैयार हो जाता है जब आप इसको अपने खेत के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं। पूरा अगर हम लोग नर्सरी भी डाल दें बीच में, तो तकरीबन 115 से 120 दिन में ही जो है आपकी पीआर 126 पककर तैयार हो जाती है। और कद नाटा होने के कारण ये गिरता जल्दी नहीं है और इसकी जो पैदावार यूनिवर्सिटी की तरफ से बताई गई है वो 30 क्विंटल बताई गई है। परंतु हम लोग भी इसको पीआर 126 को हम लोग भी लगाते हैं, तो तकरीबन 35, 36 या 38 क्विंटल तक बहुत ही आसानी से जो है हमारे खेतों में हर साल उत्पादन निकाल कर देती है। इसके बारे में यदि हम लोग बात करें पीआर 129 के बारे में, तो पीआर 129 की जो यूनिवर्सिटी की तरफ से पैदावार बताई गई है वो 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बताई गई है। यदि हम लोग बात करें इसका मैच्योरिटी आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, यानी कि जब रोपाई के कितने दिन में तैयार होती है, तो तकरीबन 108 दिन में जो है ये तैयार हो जाती है जब आप इसको खेत के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसके बाद में यदि हम लोग बात करें पीआर 128 धान के बारे में, तो पीआर 128 धान जो है ये तकरीबन 30.5 क्विंटल जो है प्रति एकड़ के हिसाब से निकल जाता है। यानी कि इसकी भी पैदावार यूनिवर्सिटी की तरफ से काफ़ी अच्छी बताई गई है। यदि बात करें पकने के समय की, तो तकरीबन जो है ये 111 दिन में जो है पक कर तैयार हो जाता है आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। इसके बाद में यदि हम लोग बात करें पीआर 122 के बारे में, तो ये भी तकरीबन जो इसकी औसत पैदावार है वो तकरीबन 31.5 क्विंटल जो है पैदावार इसकी बताई गई है। यानी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जितने भी पीआर वैरायटियाँ हैं उनमें सबसे अधिक जो पैदावार बताई गई है वो पीआर 122 की बताई गई है, यानी कि 31.5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बताई गई है। और यदि बात करें पकने के समय की, तो तकरीबन 117 दिन में जो है पककर तैयार होती है। यानी कि 117 दिन है जो है आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग जो है, यानी कि पौध लगा रोपाई के बाद में आपकी ये फसल तैयार हो जाती है। इसके बाद में यदि बात करें पीआर 121 के बारे में, तो इसकी जो औसत पैदावार है वो 30 क्विंटल प्रति एकड़ की रहती है और ये भी जो है 110 दिन के भीतर जो है आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग पककर तैयार हो जाती है। इसके बारे में पीआर 114 के बारे में यदि बात करें, तो पीआर 114 जो है ये तकरीबन किसान भाइयों 27.5 क्विंटल की इसकी औसत पैदावार रहती है और ये तकरीबन 115 दिन के भीतर जो है आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग पककर तैयार हो जाती है। इसके बारे में काफ़ी फेमस धान है पीआर 113, जो कि काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है हमारे लखीमपुर या फिर पूर्णपुर और इसके सिवा
सिवा किसान पीलीभीत की काफ़ी जो है तहसीलों में लगता है, शाहजहाँपुर, इसके सिवा पंजाब हरियाणा में भी इसको काफ़ी पसंद करते हैं। तो इसकी जो पैदावार है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से बताई गई है वो 28 क्विंटल बताई गई, परंतु सभी किसान जानते हैं कि इसका 35 से 36 क्विंटल का झाड़ जो है बहुत आसानी से हर साल निकलता है। और इसकी जो किसान भाइयों यदि बात करें पकने के समय की, तो 112 दिन का समय जो है आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग ये किसान भाइयों PR 113 ले लेता है। इसके बारे में यदि बात करें PR 130 के बारे में, तो PR 130 की जो औसत पैदावार क्षमता है वो किसान भाइयों आपकी 30 क्विंटल प्रति एकड़ की रहती है। यदि हम लोग बात करें इसकी किसान भाइयों पकने के समय की, तो PR 130 जो किस्म है ये तकरीबन 105 दिन में जो है आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग पककर तैयार हो जाती है। इसके बारे में यदि हम लोग बात करें PR 127 के बारे में, तो ये तकरीबन 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों निकलता है। और इसकी जो पकने का समय है वो 107 दिन जो है आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग जो है पकने में समय लेता है। तो ये जितनी भी किसान भाइयों PR वैरायटियाँ चल रही हैं उनके बारे में मैंने जो है आपको थोड़ा शॉर्ट जानकारी दी है। यदि आपको जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग जो है किसान भाइयों सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। धन्यवाद।